नमस्कार दोस्तों। कहाँ हैं वो लोग जो अमेरिकन इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को फुल सपोर्ट कर रहे थे। हमारे कई एक्सपर्ट्स, कई बुद्धिजीवी भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। उनका ये मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आएगा, भारत को उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। वो हर मामले में भारत को सपोर्ट करते हुए दिखेगा, ये जानते हुए भी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है। उसका माइंड हर वक्त बिजनेस के तौर पर चलता है। प्रॉफिट के बारे में उसका हर जगह उसका यही मिशन होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। वो काम ही इस पे कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी ये सब जानते हुए भी ये समझ बैठे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा दिखाई देगा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका, जो पहले भी प्रो पाकिस्तान रहा है और आज भी अमेरिका वही हरकत करते हुए दिख रहा है। यूएसए पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहा है। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सीज फायर के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को क्रेडिट दिया। वो ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उसको इस बात का क्रेडिट दे कि उसने ये युद्ध रोका भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि उसके मुताबिक न्यूक्लियर वॉर तक भी ये वॉर जा सकती थी। भारत ने मना किया कि इसमें अमेरिका और ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर उनको कॉल किया। पाकिस्तान और भारत की आपसी बातचीत के बाद उसके बाद भारत इस कंक्लूजन पर आया कि हमको सीज फायर के लिए रेडी होना चाहिए। हाँ, अमेरिका ने इस पर बात जरूर की थी। अमेरिका ने भी भारत से बात की, पाकिस्तान से भी। लेकिन भारत के अकॉर्डिंग, भारत के अनुसार अमेरिका का बहुत ही नेग्लिजिबल रोल है इस सीज फायर को कराने में। अब हम क्या देख रहे हैं? ट्रंप हर जगह जाकर पाकिस्तान को प्रेज कर रहा है, पाकिस्तान से ट्रेड की बात कर रहा है। एरिक कुरल, उसने ये खुद कहा कि भारत से दोस्ती रखने के लिए हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। यानी यूएसए आज भी पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको इग्नोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वो ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। समय समय पर यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो उसकी ज़मीन है उसकी ज़रूरत पड़ती है ईरान और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और अभी पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल बन चुका है उसको भी यूएसए ने अपनी आर्मी परेड में इनवाइट किया है। मैं ये पूरी तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जिया उल हक को यूएसए ने व्हाइट हाउस बुलाया था खाने पर, उसी तरीके से अब पाकिस्तान को फिर से यूएसए व्हाइट हाउस बुला सकता है। मैं पाकिस्तान को जो यूएसए पूरा सपोर्ट दे रहा है इसमें मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि यूएसए की सीआईए और यूएसए की आर्मी हमेशा पाकिस्तान के साथ टच में रहती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके साथ उनके रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हैं। ट्रंप ने तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी। यूएसए तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की प्रशंसा इतनी कर रहा है कि उसका मानना है कि पाकिस्तान यूएसए के साथ एक अच्छी भूमिका निभा रहा है टेररिज्म को काउंटर करने में। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने आईएसआईएस खुरासान, इसके एक टेररिस्ट को मार गिराया और कई टेररिस्ट कुछ यूएसए को भी दे दिए। तो इससे यूएसए को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। उसने पाकिस्तान को काफ़ी ये समझाया इस वक्त के पाकिस्तान काउंटर कर रहा है टेररिज्म को। पाकिस्तान काउंटर नहीं कर रहा टेररिज्म। टेररिज्म जो पाकिस्तान ने पाले वो आज कई मौक़ों पर पाकिस्तान को खुद ही काटने दौड़ पड़ते हैं। यूएसए ने पाकिस्तान का हमेशा यूज़ किया है अफ़गानिस्तान में। उसकी जो फोर्स है उसके एयर बेसिस को उन्होंने यूज़ किया है। अभी तो एक पाकिस्तानी ने यह भी कहा था कि जो नूर खान एयर बेस है, जिस पर भारत ने अभी जो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें नूर खान एयरबेस को भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उसको टारगेट बनाया। अभी एक पाकिस्तानी ने यह भी कहा कि नूर खान एयरबेस अमेरिकन्स के पूरे कंट्रोल में था जब पाकिस्तान ने अमेरिकन्स को अपनी
टेरिटरी दी थी अफगानिस्तान को काउंटर करने में। जब 9/11 हुआ था उसके बाद मुशर्रफ जो पाकिस्तान की आर्मी का जनरल था उस वक्त, उसने अमेरिकन को परमिशन दी थी उनके एयरबेस के जरिए अफगानिस्तान में जाकर बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के पास वो एडवांटेज इस वक्त अमेरिका को नहीं दिख रहा। अमेरिका सिर्फ उसी का सपोर्ट करेगा जो अमेरिकन के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको फायदेमंद दिखेगा। भारत को वो कहीं ना कहीं कई मामलों में सपोर्ट करता जरूर है। उसका रीज़न है उसको चाइना को भी काउंटर करना है, और वो ये जानता है कि चाइना और भारत की आपस में बनती नहीं है। भारत का हम यूज़ कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट। भारत को एज अ प्रॉक्सी हम चाइना के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आप सोशल मीडिया पर आने वाले टाइम में देखेंगे भारत के खिलाफ रेसिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत के अगेंस्ट कितना रेसिज्म बढ़ चुका है, ये आप जो भी एक्स के यूज़र हैं वो अच्छे से जानते हैं। अभी जो मैक्सिकन्स ने लॉस एंजलिस में अमेरिका में जो तबाही मचाई है, जो दंगे किए हैं, वहाँ पर गाड़ियों को आग लगाई है, उसके बाद भी कुछ अमेरिकन अकाउंट्स अभी भी इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं। आपको वो सर्वे याद होगा जिसमें अमेरिकन से पूछा गया था कि आपको कौन चाहिए, अपने देश में कौन चाहिए, लीगल इंडियंस या इलीगल मैक्सिकन्स। तो ज़्यादातर अमेरिकन अकाउंट्स जो एक्स पर हैं उन्होंने प्रेफर किया इलीगल मैक्सिकन। अब इलीगल मैक्सिकन्स का हाल तो अमेरिका देख ही रहा है। किस तरीके से अब लॉस एंजलिस में दिवालियां मनाई जा रही हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, पूरा शहर तहस नहस करके रख दिया। अब हम भारतीयों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारत एक आइसोलेट फील कर रहा है इस वक्त। हमारे जो डेलीगेशंस बाहर गए उन्होंने भी पूरी कोशिश की, हालांकि कुछ मामलों में वो सक्सेसफुल रहे लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं दिखे, क्योंकि यूएस की जो प्रॉक्सीज हैं, यूएस के जो एलाय हैं, वो इस वक्त अमेरिका को मतलब चुनौती देने के काबिल नहीं है। इस वक्त अमेरिका पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिख रहा है, और उसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि F-35 जो भारत नहीं लेना चाह रहा, अब हम AMCA के प्रोजेक्ट को तेज़ी से बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कावेरी इंजन पर भी बात चल रही है। Su-57 जो रशिया हमको देना चाह रहा है, उस पर भी कई भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उस पर विचार कर रहे हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका भारत को पूरी तरीके से ये दिखाना चाह रहा है कि अभी अगर तुम अमेरिका के अनुसार नहीं चले तो अमेरिका जियोपॉलिटिकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को आइसोलेट करने का काम करेगा। चाहे ट्रंप हो, चाहे जो बाइडन हो, अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन थिंक टैंक जो सोचता है आखिर वही करता है।